नमस्कार। कृष्ण के साथ इस पृथ्वी पर एक नए सन्यास का जन्म हुआ। सन्यास सदा ही संसार विमुख धारा थी, संसार के विरोध में, शत्रुता में। कृष्ण के पहले तक सन्यास का अर्थ था जो सब छोड़ दे, कर्म को, घर परिवार को, जीवन के सारे रूप को, निष्क्रिय हो जाए, पलायन में चला जाए, हट जाए जीवन से। ऐसा ही व्यक्ति सन्यासी था। कृष्ण ने सन्यास को एक नया आयाम दिया, एक न्यू डायमेंशन। असल में इस जगत में कोई भी कुछ नहीं करना चाहता है। ऐसा व्यक्ति ढूंढना मुश्किल है जो कुछ करना चाहता हो। हालांकि लोग कर्म करते हुए दिखाई पड़ते हैं, इसलिए नहीं कि कर्म में बहुत रस है, इसलिए कि फल बिना कर्म के नहीं मिलता। जो हम चाहते हैं वो बिना कर्म के नहीं मिलेगा। अगर ये तय हो जाए कि बिना कर्म के हम जो भी चाहें वो मिल जाए, तो हम सभी कर्म छोड़ देंगे। लेकिन चाह पूरी करनी हो तो कर्म करना पड़ता है। कर्म मजबूरी है। फिर बिना फल की आकांक्षा के कर्म कौन करेगा? कर्म कोई करेगा ही क्यों? दौड़ते हैं इसलिए कि कहीं पहुंचना है, आकांक्षाएं हैं इसीलिए तो श्रम करते हैं, सपने हैं इसीलिए संघर्ष करते हैं, कुछ पाना है, दूर कहीं एक तारा है इसीलिए जन्मों जन्मों तक यात्रा करते हैं। वो तारा तोड़ दो। कृष्ण कह रहे हैं वो तारा तोड़ दो। नाव तो तुम खेवो ही, लेकिन उस पार कहीं पहुंचना है इसका ख्याल छोड़ दो। असंभव मालूम पड़ेगा, अति कठिन मालूम पड़ेगा। जब किसी तट पर पहुंचना नहीं तो नाव क्यों चलाएं? पर कृष्ण बहुत अद्भुत बात कह रहे हैं। कृष्ण कह रहे हैं नाव चलाने से कोई तट पर नहीं पहुंचता। जन्मों जन्मों तक यात्रा करने से कोई मंजिल पर नहीं पहुंचता। आकांक्षाएं करने से कोई आकांक्षाएं पूरी होती नहीं हैं। लेकिन जो व्यक्ति नाव चलाए और कहीं पहुंचने का ख्याल छोड़ दे, उसके लिए बीच मझधार भी किनारा बन जाता है। जो कल की आशा छोड़ दे और आज कर्म करे, उसके लिए कर्म कर्म ही फल बन जाता है। उसका कर्म ही रस बन जाता है। फिर कर्म और फल में समय का कोई व्यवधान नहीं रह जाता। फिर अभी कर्म और अभी फल। इसलिए ये पहला सूत्र समझ लेने जैसा है। जो लोग जितनी ज़्यादा फल की आकांक्षा करते हैं, उतना ही कम कर्म करते हैं। दरअसल फल की आकांक्षा में इतनी शक्ति लग जाती है कि कर्म करने योग्य बचती ही नहीं। फल की आकांक्षा में मन इतना उलझ जाता है, भविष्य की यात्रा में इतना निकल जाता है कि वर्तमान में होता ही नहीं। असल में फल की आकांक्षा में चित्त इतना रस से भर जाता है कि कर्म में रस मालूम ही नहीं होता। कर्म रसहीन मालूम होता है, विरस मालूम होता है। इसलिए जितनी आकांक्षा से भरा चित्त उतना ही कर्महीन होता है, और जितनी फलाकांक्षा से मुक्त चित्त होता है उतना ही पूर्ण कर्मी होता है। जिस व्यक्ति का सारा मन, सारी चेतना, सारी शक्ति इसी क्षण कर्म में लग जाती है, स्वभावतः तो ऐसे कर्म के फल के आने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए दूसरा सूत्र, जो जितनी फल की आकांक्षा करता है उसके फल के आने की उम्मीद उतनी ही कम है, और जो जितना फल की आकांक्षा को छोड़ दे, त्याग दे,
उसके फल के आने की उम्मीद उतनी ही ज़्यादा है। और परमात्मा का गणित कोई साधारण गणित नहीं है, बहुत असाधारण गणित है। जीसस का वचन है, जो अपने को बचाएगा उससे सब छीन लिया जाएगा, और जो अपने को खो देगा उसे सब दे दिया जाएगा। जीसस कह रहे हैं, जो अपने को बचाने की कोशिश करता है व्यर्थ ही सब कुछ खो देता है, क्योंकि उसे परमात्मा के गणित का कुछ पता नहीं। और जो अपने को ही खो देता है उसे पूरा परमात्मा मिल जाता है। इसलिए कृष्ण जब कह रहे हैं कि कर्म का अधिकार है, फल की आकांक्षा छोड़ दो, तो यह नहीं समझ लेना है कि फल का कोई मार्ग नहीं है। कर्म ही फल का मार्ग है, आकांक्षा फल का मार्ग नहीं है। इसलिए कृष्ण जो कह रहे हैं उससे फल के आने की संभावना अधिकतम है, और हम जो करते हैं उससे फल के खोने की संभावना अधिकतम है। जो व्यक्ति फल की चिंता ही नहीं करता, धर्म की भाषा में अगर कहें तो कहना होगा, ऐसे व्यक्ति के फल की चिंता परमात्मा कर लेता है। इतनी श्रद्धा के लिए अगर कोई प्रति उत्तर न हो तो परमात्मा हो नहीं सकता। इतनी गहरी श्रद्धा के लिए कि अगर कोई कर्म करे और फल का स्वप्न भी न देखे, तो ऐसे कर्म को अगर फल न मिले तो परमात्मा के होने का कोई कारण नहीं है। इतनी बड़ी श्रद्धा से भरे चित्त के चारों ओर से समस्त शक्तियां दौड़ पड़ती हैं, और जब आप फलाकांक्षा करते हैं तो आपको पता है आप अश्रद्धा कर रहे हैं, शायद आपने कभी सोचा न हो। इसलिए ये तीसरा सूत्र भी बहुत महत्वपूर्ण है। फलाकांक्षा अश्रद्धा है, गहरी से गहरी अनास्था है। फलाकांक्षा गहरी से गहरी नास्तिकता है। अगर आप ये कह रहे हैं कि फल भी मिले, तो आप ये कह रहे हैं कि अकेले कर्म से निश्चय नहीं है फल का, मुझे फल की आकांक्षा भी करनी होगी। 2 और 2 4 हों भी, 2 और 2 4 होते हैं, ऐसे नियम की कोई श्रद्धा नहीं है। इसलिए जितनी अश्रद्धा से भरा चित्त उतना ही फलातुर होता है, और जितनी श्रद्धा से भरा चित्त होता है उतना ही फल को फेंक देता है। जाने समष्टि, जाने जगत, जाने विश्व की चेतना, मेरा काम पूरा हुआ, अब शेष काम उसका है। फल की आकांक्षा वही छोड़ सकता है जो इतना स्वयं पर, स्वयं के कर्म पर इतनी श्रद्धा से भरा हो। स्वभावतः जो इतनी श्रद्धा से भरा होता है उसका कर्म पूर्ण हो जाता है, टोटल हो जाता है, टोटल एक्ट। और जब कर्म पूर्ण हो जाता है तब फल सुनिश्चित है। इसीलिए अधिकार तो है कर्म का, फल परमात्मा का प्रसाद है। धन्यवाद।